हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआरटी सिंदरी। आज मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और वैसे आप लोग को कॉलेज से पता लग चुका होगा। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और बीटेक फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है ऑनलाइन की आप लोग का एग्जाम कब होगा ऑनलाइन असाइनमेंट बेसिस। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डेट उनका कब एग्जाम होंगे। तो आपका बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम और डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपका 15 मई 2021 से होने वाला है। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बीटेक थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर और डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम आपका 30 अप्रैल से होने वाला है और आप लोग का शेड्यूल भी आ गया होगा। बीटेक थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का शेड्यूल भी आपको कॉलेज के थ्रू मिल चुका होगा। ठीक है, शेड्यूल जानने के लिए होंगे कि किस दिन आपका क्या सब्जेक्ट एग्जाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डेट पता चल गया और डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10 मई 2021 से होगा और डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन डेट भी आ गया। ठीक है, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर और डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का और डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का ये एग्जामिनेशन फी का रजिस्टर करने का भी डेट आ चुका है और उसका भी बीटेक थर्ड सेमेस्टर का भी रजिस्ट्रेशन करने का एग्जामिनेशन फी का रजिस्ट्रेशन करने का डेट आ चुका है। ये समझ में आया होगा। और मैं यहाँ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप एग्जाम का गाइडलाइंस कि आपको एग्जाम जो दोगे ऑनलाइन पीडीएफ जो फॉर्मेट बनाओगे उसमें क्या क्या करना होगा, अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि जो इस एग्जाम शेड्यूल क्या होंगे, किसका कब आएंगे। और डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का अभी नहीं आया है, वो आपका 26 यानी कल शाम तक आपको शेड्यूल पता चल जाएगा कि किस दिन क्या एग्जाम होगा। 10 मई को क्या होगा, गेप फिर मिलेगा, फिर क्या होगा, वो कल आपको शेड्यूल शाम तक जेयूटी रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूँ एग्जाम के थ्रू जो जेयूटी ने स्टूडेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसमें सबसे पहले आपका है क्या है कि दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स विल गेट क्वेश्चन पेपर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, मतलब कि वो क्वेश्चन पेपर आपका मीडिया पे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप या एनी डिजिटल मीडिया जैसे उनका हेल्प हो सके वैसे कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाएगी क्वेश्चंस। ठीक है, कि व्हाट्सएप में तो अधिकतर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में ही क्वेश्चंस जाएगा। फिर क्वेश्चन जाने के बाद आपका बोला गया कि एनी प्रॉब्लम होता है अगर क्वेश्चन डाउनलोड करने में या क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप जो आपका डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिख रहा होगा कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एंड एग्जांपल्स, कि सबसे पहले आप पूरे अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में दिया है। उसके बाद आप अपने आंसर या एग्जांपल से जो समझाना है अपने वर्ड्स में आंसर को लिखें। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू राइट आंसर इन प्लेन पेपर। एक प्लेन पेपर में आपको आंसर लिखना है। A4 साइज का पेपर आप लोग ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, फर्दर दे में कन्वर्ट दोज हैंड रिटन पेपर इनटू पीडीएफ। आप प्लेन पेपर में A4 साइज के पेपर में आंसर लिखने के बाद आपको उसको पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ फाइल में फोटो क्लिक करके पीडीएफ फाइल में बनाना है। डॉक स्कैनर या आपको जो अच्छा लगे, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ऑफिस जो लेंस का जो आपको लगे उससे आप स्कैन, या केम स्कैनर होगा तो केम स्कैनर से स्कैन करके अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपका दिख रहा होगा कि दी नेम ऑफ द सेव्ड पीडीएफ, जो आप पीडीएफ का नेम रखोगे उसका फाइल मस्ट बी फॉलो दी फॉर्मेट। ये फॉर्मेट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता होगा आपका। और उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर स्कोर सब्जेक्ट कोड, आपका जिस सब्जेक्ट हो रहा है एग्जाम उस सब्जेक्ट कोड जो है उस सब्जेक्ट कोड रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर स्कोर आपका सब्जेक्ट कोड भी होना चाहिए। जैसे लाइक आपको दिया गया है एक से बी 1111 क्या है अंडरस्कोर या डैश जो पढ़िए CS301। तो ये क्या है सब्जेक्ट कोड आपका। एक से बी भी 1 आपका क्या हो गया यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए और आपका जो है सब्जेक्ट कोड CS301 आपका सब्जेक्ट कोड है। तो सब्जेक्ट कोड आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका ब्रांच होगा। ऐसे भी आप सिलेबस में देखते होंगे कि ये सब्जेक्ट कोड ये सब्जेक्ट का है। ठीक है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर तो पता होगा। इससे आपका क्या बनेगा, पीडीएफ बनेगा, पीडीएफ का फाइल का नेम रहेगा।
ठीक है। अ स्टूडेंट विल गेट 24 आवर्स ड्यूरेशन फॉर सबमिटिंग देयर असाइनमेंट एग्जामिनेशन शीट टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज इन ऑनलाइन मोड यूजिंग ईमेल्स, व्हाट्सएप और एनी अदर डिजिटल मीडिया इन्फॉर्म्ड बाय कॉलेज या इंस्टीट्यूट। मतलब कि आपका जो आंसर शीट है, आप जो पीडीएफ बनाए कन्वर्ट किए पीडीएफ को, वो आपको कम से कम 24 घंटा आपको दिया जा रहा है, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आप वो पीडीएफ को व्हाट्सएप आपके कॉलेज जिस प्रकार भेजने बोले, गूगल मीट पे आपका जो या व्हाट्सएप या ईमेल जिस पे आपको भेजना बोले, आप उस पर फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट का चौथा नंबर इंस्ट्रक्शन था। फिर पांचवा इंस्ट्रक्शन है आपका कि इन अ स्पेशल सर्कमस्टांस when examinee is unable to upload or send assignment examination sheet electronically may submit it to their respective college in physical mode within 48 hours। मतलब कि किसी कारणवश स्टूडेंट क्या हो सके कि वो ऑनलाइन या मीडिया के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार व्हाट्सएप ईमेल पे या वो नहीं भेज सके आंसर शीट, तो उनको फिजिकली 48 घंटे के अंदर उनको कॉलेज में जाकर जमा करना होगा वो आंसर शीट को, हार्ड कॉपी को, कॉलेज जाके 48 घंटे के अंदर। तो मैं यहाँ पे आप देखे होंगे कि स्क्रीन पे दिखा जो पूरा इंस्ट्रक्शन में बताया, वो इंस्ट्रक्शन से आपका ये कि किसी तरह आप इंटरनेट के माध्यम से आंसर को आप इलेक्ट्रॉनिकली भेजने की कोशिश कीजिएगा। आप कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत, इसलिए आप 24 घंटा इसलिए दिया गया है कि आराम से आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में ना फंसो और इजिली जाकर आप दे सकते हो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन अब स्टूडेंट का जो था वो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किसे, तो आप बेहिचक अब बकाए नहीं, आराम से कॉपी को सॉल्व करके आंसर को आराम से पीडीएफ में कन्वर्ट करें और आराम से आपको सॉल्व करके देना है। तो आपको पता है बस एक फॉर्मेलिटी जो जेयूटी का है वो निभा रहे हैं, एग्जाम बस फॉर्मेलिटी निभाने का है, बस एग्जाम देना है। और ये एग्जाम आपको भी पता है कि कितना हार्ड हो गया एग्जाम बेफेक, बस क्वेश्चन पेपर आएगा, आप आंसर कहाँ से लिखोगे आप जानो। ठीक है, लिखना बस, कॉपी जरूर भर देना, जितने भी आंसर आपको बनाने आएंगे सारे आंसर जरूर बना दें। ठीक, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपके नंबर बहुत अच्छे आए। और इंटरनल एग्जाम आपका तो हो चुका होगा, जिनका होगा वाइवा होगा, ऑनलाइन ही हुए होंगे, और एग्जाम जिनका भी हो रहा होगा अच्छे से एग्जाम दें। और आप कॉपी को बहुत एक भी क्वेश्चन ना छोड़ने की कोशिश करें, 24 घंटे बहुत समय होते हैं। ठीक है, और आराम से आप एक कॉपी को कॉलेज में ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप हो या ईमेल हो, जैसे आपके कॉलेज बोलते हैं, आप जमा करें। बीटेक फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर और डिप्लोमा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट। आपके एग्जाम आप अच्छे से दो, ऑल दी बेस्ट। और कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग बेहिचक आप कमेंट करके, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप पूछ सकते हो। थैंक यू।